अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी जो स्टॉक मार्केट में जर्नी है, उसका क्या स्ट्रेटजी है, और किन किन जगहों पे जो है मैंने मिस्टेक की है, वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके साथ कम्प्लीटली शेयर करूँगा। तो दोस्तों, जो मेरा स्ट्रेटजी था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, वो शुरू से ही यही रहा है कि एक तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करनी है। लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब ये है कि मैं जो है जो इन्वेस्ट करता हूँ वो कम से कम 5 साल और मैक्सिमम 12 से 20 साल का सोच के जो है मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा जो तरीक़ाकार ये रहा है कि जब भी महीने में मेरी जो सैलरी है या जो इनकम रही है, तो उसमें से मैंने एक सर्टेन पोर्शन, लेट सपोज़ कि 20% 50% जो है वो मैंने सेविंग करने के बाद स्टॉक मार्केट में मैंने इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू की है। और उसमें मैं हर महीने में जो भी मेरी सेविंग रही है उसको मैं मुसलसल जो है स्टॉक जो है वो बाय करता रहा हूँ। और तकरीबन जो है मुझे स्टॉक मार्केट में यही जो स्ट्रेटजी है वो अपनाते हुए तकरीबन 5 से 6 साल मुझे हो रहे, और मैं बिल्कुल उसी स्ट्रेटजी पे गामज़न हूँ। इसमें मैं बहुत सारे गलतियाँ भी मैंने की है और बहुत सारे प्रॉफिट भी मैंने बुक की है। तो इस हवाले से भी मैं आपके साथ अपनी जो स्ट्रेटजी है या गलतियाँ, वो भी इसी वीडियो में आगे शेयर करता जाऊंगा। अच्छा, इसमें सबसे बुनियादी बात यह है कि जो मैंने गलती की, मैंने एक शेयर्स ली, और उस वक्त शेयर का नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। उस वक्त जो है उस शेयर की जो प्राइस है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही थी ड्यू टू प्रॉफिट। उनकी जो EPS है वो बहुत ही अच्छा जा रहा था, और साथ ही वो डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रहा था। तो 1-2 साल कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो डिविडेंड दी। तो मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा इस कंपनी के शेयर्स ख़रीदता हूँ तो उस सूरत में मेरे पास डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा, और मैंने अच्छा खासा उस कंपनी में मैंने एक्यूमुलेशन की। और उसके बाद फिर मैं इसको गलती तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ सिचुएशन की वजह से इस वक्त जो है वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन मैं अपने स्ट्रेटजी पे अभी तक गामज़न हूँ। और मैंने जैसे पहले कहा कि मेरा लॉन्ग टर्म का है, तो मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स पे बिलीव है। इस वजह से मैं अभी तक 2 साल हुआ, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। एवरेज प्राइस के आसपास शेयर पहुंचती रहती है, लेकिन मैंने अभी तक इसको सेल आउट नहीं किया, और आगे फ्यूचर में भी मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं इन शेयर्स को जो है वो सेल ऑफ कर दूं। बल्कि मेरा यही मानना है कि एक तो रिसर्च और दूसरा मेरे अपने इंट्यूशन, उस बेस पे मेरी अपनी एक टारगेट प्राइस है, और जब वहाँ पे पहुँचेगा तो उसके बाद जो है मैं प्रॉफिट जो है बुक इस कंपनी में करूँगा। उसके बाद एक और जो गलती में बार बार मैंने किया, मेरी जो जर्नी है स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग का, उसमें ये हुआ कि बहुत सारे शेयर ऐसे थे जो कि मैंने 2021 में मैंने ख़रीदा, और उसके बाद 10% 20% जब प्रॉफिट हुआ, तो जो कंपल्सिव बाइंग या सेलिंग होती है इंसान के अंदर, उस वजह से मैंने उनको बहुत ही पहले ही सेल ऑफ कर दिया, यानी अर्ली मैंने उनको सेल कर दिया। इसमें तकरीबन 4-5 स्टॉक है जिसको मैंने ख़रीदा, और 10 से 20% पे मैंने उनको सेल ऑफ करके जो है प्रॉफिट बुक कर दिया। यहाँ पे बात आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि वो जो कंपनीज़ है वो इस वक्त बहुत ही अच्छे लेवल पे मौजूद है, लेकिन चूंकि मैंने पहले ही सेल ऑफ कर दिया था, तो अच्छा उनमें मैंने गेन नहीं देखा। और इसमें गलती जो मैंने की है, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि किसी भी स्टॉक को बहुत पहले आपको सेल ऑफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने ख़ुद देख रहा हूँ कि जो स्टॉक मैंने पहले सेल कर दिया वो इस वक्त 3 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम भी हो चुके हैं। तो ये एक गलती मेरी स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी में हुई, जो आप लोगों ने नहीं करनी। एक गलती जो मैंने स्टॉक मार्केट जर्नी में की,
वो ये था कि बग़ैर रिसर्च के मैंने एक आध कंपनीज़ जो है वो मैंने बाय कर लिया, ये देखते हुए कि उनकी जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं फोमो में आ गया कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट में, कि अगर मैं नहीं ख़रीदूँगा आज तो इसके जो रेट है वो मज़ीद ऊपर जा सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इनको ख़रीद लिया। बाद में उसमें मैंने लॉस बुक कर दिया। तो ये भी एक मेरी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जर्नी में गलती थी, जो कि नए इन्वेस्टर के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि वो अपनी जर्नी में ये गलतियाँ ना करें। बाकी बहुत सारे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी मैं आपको अगर बता दूँ तो उसमें एक ये थी कि मैंने 5-6 सालों में और अभी तक जो है मैं रेगुलर इन्वेस्ट मैं करता रहा हूँ। जब भी मेरे पास फ्री कैश होती है, फ्री कैश का मैंने पहले भी बताया कि फ्री कैश का मतलब मेरा ये है कि वो जो पैसा है वो मुझे कम से कम 5 साल के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर 10 या 20 सालों के लिए मुझे उस पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो वो मैं इसमें इन्वेस्ट करता रहा हूँ। तो इस वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरी अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी में पड़ी। वो ये रहा कि एक रेगुलर इन्वेस्टिंग की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मेरा पोर्टफोलियो है वो एक अच्छे लेवल पे मौजूद है, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपकी जो सेविंग है वो एक अच्छे एसेट क्लास में मौजूद है। और जब भी आप चाहें तो इसको आप जो है सेल ऑफ कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट की खूबी यही है कि आप विद इन सेकेंड इनको सेल ऑफ करके 2 से 3 दिन में आप इनको अपने बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट मैंने अपने स्टॉक मार्केट जर्नी की वजह से देखा, जो मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैंने अच्छे कंपनीज़ ख़रीदा, उनमें मैंने शेयर एक्यूमुलेट करता मैं आ रहा हूँ अभी तक। कुछ डिविडेंड स्टॉक्स हैं, और चूँकि मेरा हॉराइज़न 10 से 20 साल का है तो डिविडेंड स्टॉक्स में मेरी जो पोर्टफोलियो है या इन्वेस्टमेंट है वो कम है, जबकि ग्रोथ स्टॉक और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में मेरी जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो ज़्यादा है, क्योंकि मेरा जो हॉराइज़न है वो 10 से 20 साल का है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ थी मेरी स्टॉक मार्केट जर्नी में, जिसमें मैंने गलतियाँ भी की और अच्छा प्रॉफिट भी मैंने कमाया। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं आपको समरी बता दूं तो स्टॉक मार्केट में आपकी जो कामयाबी है वो कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, इससे मेरे ख़्याल में नहीं है। आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में ये है कि स्टॉक मार्केट में आपकी जो कामयाबी है वो इस बात से लगाई जा सकती है कि आप जिस गोल के साथ स्टॉक मार्केट में आए थे, यानी हम सब का जो मिडिल क्लास है उनका एक ही गोल होता है कि हम वेल्थ बिल्ड करें। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं और वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं और इस वजह से आपकी 5 साल 10 साल के बाद एक वेल्थ बिल्डिंग हुई है, तो मेरे ख़्याल में यही आपकी कामयाबी है, न कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना टाइम्स आपने रिटर्न जनरेट किया है। मेरे ख़्याल में वो कामयाबी नहीं है। इवन दो कि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जो वेल्थ है वो मल्टीपल हो जाता है, कंपाउंडिंग हो जाती है, और वो खुद बहुत एक्यूमुलेट हो जाता है। वो भी एक फैक्टर है, जाहिर सी बात है हमें डोपामिन भी चाहिए। तो बीच में जो है आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। आपके जो पोर्टफोलियो है या शेयर्स है वो जितना टाइम्स हो जाता है उस हिसाब से आपको खुशी भी होती है, वो भी एक फैक्टर है सक्सेस का। लेकिन मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मेरी जो ज़ाती अपनी राय है, स्टॉक मार्केट एक वेल्थ बिल्डिंग मशीन है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं बग़ैर देखे कि शेयर प्राइस क्या है, मार्केट सेंटिमेंट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, सिर्फ आपने देखना ये होता है कि कंपनी के फंडामेंटल क्या है और क्या मैं इस कंपनी को एज ए बिज़नेस ओनर समझ सकता हूँ या नहीं। और उसके बाद जब आपको ये क्लियर हुआ कि आप बिज़नेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसमें आपकी एक लॉन्ग टर्म जर्नी होनी चाहिए वेल्थ बिल्डिंग के लिए। उसके बाद एक लेवल पे आने के बाद एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि आपने शेयर्स के साथ, वो कहते हैं ना कि शादी आपने नहीं करनी है, यानी आप 10 साल 20 साल का हॉराइज़न था, उसके बाद जाहिर सी बात है आपको पैसे की ज़रूरत है, आपकी एक वेल्थ बिल्ड हो गई है,
तो आप उन शेयर्स को सेल ऑफ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उस कंपनी से चिपक के रहें। तो ये थी दोस्तों मेरी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जर्नी, स्ट्रेटजीज़ जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नए इन्वेस्टर के लिए ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर जो है नीचे स्क्रीन पे मैंने दिया हुआ है। क्योंकि आज अभी शुरू करेंगे तो आपको एक लंबा रन मिलेगा। जितना लंबा रन मिलेगा आपका कंपाउंडिंग भी ज़्यादा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।